और पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के मामले में समाचार प्लस बड़ा खुलासा कर रहा है। ईडी ने महेश जोशी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वो पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जोशी के खिलाफ प्राइवेट वकीलों के जरिए कमीशन खोरी के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। महेश जोशी ने करीबी संजय बड़ाया के जरिए यह कमीशन लिया गया था। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खातों से बड़ाया परिवार में ट्रांसफर यह कमीशन हुआ। संजय बड़ाया के पिता के खाते में 5 करोड़ का कमीशन ट्रांसफर हुआ। श्री कल्याण कृष्ण स्टोर चलाने वाले हरि नारायण बड़ाया ने नई कंपनी बनाई। हरि नारायण बड़ाया के नाम से श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई। संजय बड़ाया और पत्नी नैना बड़ाया ने भी एक और नई फर्म मैसर्स चमत्कारेश्वर रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स कंपनी बनाई। वास्तव में यह चमत्कार ही होता था, नाम भी सही रखा। मैसर्स चमत्कारेश्वर कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ। बड़ाया की कंपनी में महेश जोशी की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में ये पूरे खेल में शामिल रहे। ट्रांसफर पोस्टिंग की काली कमाई हो, टेंडरों का कमीशन हो, बिलों के पास करवाने का कमीशन हो और इसी के साथ सभी तरह के ब्लैक मनी की खपाई इन्हीं कंपनियों के जरिए हुई। ईडी ने सरकारी कार्यों में कमीशन खोरी के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। ठेकेदारों अधिकारियों के बयानों के साथ जांच में कमीशन खोरी के पुख्ता सबूत मिले हैं। मोबाइल्स की डिटेल और जब्त डायरीज में कमीशन खोरी के पुख्ता सबूत हैं। अब कमीशन खोरी ट्रांसफर पोस्टिंग करने वालों पर ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। और राकेश शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये खेल कैसे चल रहा था और ये हम भी बता रहे हैं कि साहब किस मामले में और किस कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी संभव हो पाई है। देखिए राहुल, अब तक तो महेश जोशी है वो लगातार आपको पूरे प्रकरण में ये कह रहे थे कि उसका कोई मामला नहीं है और उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं तो अदालत ने तथ्य पेश किए हैं महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर के, वो काफी अहम है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में महेश जोशी ने जो रिश्वत लेन की है वो प्राइवेट व्यक्ति के जरिए की है। तो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खाते से संजय बड़ाया के पिता हरिनारायण बड़ाया के खातों में रकम आई है, उसके परिजनों के खातों में रकम आई है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो संजय अग्रवाल और दिनेश गोयल ने भूमिका निभाई, नियम विरुद्ध से तरीके से जो ट्रांसफर किए, उनके पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। उन अधिकारियों के बयान लिए हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग से पीड़ित रहे और उनका कहीं ना कहीं स्थानांतरण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया। अब ईडी ने इन तमाम सबूतों को लेने के बाद महेश जोशी से पूछताछ की है, संजय बड़ाया से पूछताछ कर चुकी है, पदम जैन से पूछताछ की जा चुकी है, पीयूष जैन और महेश मित्तल से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा जो विभाग के अधिकारी हैं वो इसमें सरकारी गवाह बने हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि एक गुलाब चाय की थड़ी है, उस चाय की थड़ी पर बैठ करके संजय बड़ाया पूरी जो डील होती थी कमीशन खोरी की, फर्जी कामों को करवाने की, तो माप पुस्तिकाएं हैं उनको ठेकेदार के दफ्तरों में जाकर के अधिकारियों के हस्ताक्षर करने और भुगतान करने के संबंध में दबाव बनाने की एक पूरा स्कैंडल बना हुआ था। जो दफ्तर के बाहर दूसरा दफ्तर चला रहा था, उस दूसरे दफ्तर के जरिए प्राइवेट आदमी सरकारी कार्यों में खलल डाल रहे थे। इसको जलदाय मंत्री पूर्व जो महेश जोशी हैं उनके द्वारा संचालित करने के आरोप सभी अधिकारियों ने और प्राइवेट व्यक्तियों ने लगाए हैं। अब ईडी ने पीएमएलए पुष्टि कर ली है, 30 लाख से ज्यादा का मामला है। ऐसे में महेश जोशी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और जो ब्लैक मनी आई थी इससे बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी। जो चमत्कारेश्वर रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स कंपनी है, ये कंपनी जो संजय बड़ाया एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में सालाना 7 से 8 लाख रुपए के पैकेज में काम करते थे, वो अचानक करोड़ों का कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार इस कंपनी के जरिए करने लगे। इस कंपनी में महेश जोशी के माध्यम से कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा, इसके पुख्ता सबूत ईडी के हाथ में है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।